पर शाहबाज और डीडी भाई आए और मेरे लिए भी इनके बर्थडे का बहुत सारे केक आए, तो मुझे भी दिया, इनका बहुत शुक्रिया। तो अभी मैं जो है ना, ये शाहबाज साहब लेके आए घर से और फिर इनको बांटूंगा। अभी बहुत सारा होगा क्योंकि घर बहुत है। ये केक है, इसका फेस रिवील कर रहा हूँ। तो आस्थाने में इधर उधर जो लोग, चाय भी मंगा लिए, चाय पीते हैं और पानी और केक, और उसके बाद फिर गप्पे शप्पे। अभी तो रोज़े का टाइम हो गया, रोज़ा रखते हैं और आप भी रोज़ा रख रहे होंगे, तो रोज़ा रखते हैं। फिर उसके बाद दुनियावी बात, चिकन और ये रहा केक। सबको मैंने बांटा ये, क्योंकि रोज़े के लिए जो मेरे साथ बाबा है उसको देता हूँ। और उसके बाद ये बिरयानी। तो बस रोज़ा जी केक, और भाई मैं केक इससे करके तरह अल्ताफ़ भाई को भी देना है, आस्ताना भी दूंगा, हमसायों को दूंगा, सबको। मेरे लिए तो भी मीठा ज़्यादा ठीक भी नहीं है, तो सबको ये तकसीम। अच्छा, भी तो वीडियो का करें एंड, बिल्कुल एंड करें। और दो बातें भूल गई थी, माजरत के जवाब तो पूरे देने थे ना अपनी बेटी को मैंने, तो आपस की बात है भाई। तो जी आपने फिर ये कहा भी आप बिल्कुल औखे सौखे थे। कितना अरसा आपके पास, आपने कहा भी नौकरानी रही, बहुत अरसा रही। अब बच्चियाँ बड़ी होगी, वाकई ठीक है भी। तो आपके पास तो काम वाली भी थी। तो दूसरी बात जो आप, ये बात ये जो आप लोगों ने बोला भी, मैं रेडी पर अकेली जाती हूँ और फ़ारूक 3-3 दिन चौलिस्तान से नहीं आता। भी जब फ़ारूक जाता है चौलिस्तान ना, तो पूरा घास माल मवेशी का रखता है, और वो बंदे लगाए हुए उसने, वो रिश्तेदार और दोस्त उसके अहबाब, वो घास पहुंचाते हैं। आप फ़कत जाती हैं, थोड़ा सा काटती हैं, बकाया वो काम वही करते हैं, लेकिन ऑफ कैमरा वही करते हैं, ऑन कैमरा आप दिखाती हैं। तो ये ज़िम्मे लगा के जाता है फ़ारूक, ऐसे नहीं जाता कभी भी। तो फ़ारूक साहब, आपको तो पता ही है कि आप जब भी जाते हैं कहीं, तो किसी के काम ज़िम्मे लगा के जाते हैं। अच्छा, तो एक और बात जी, अल्लाह अल्लाह, तो आपको तो जब वाईटी पर आई है ना, तो तभी काम कर रही हैं आप। पहले तो फ़ारूक साहब वो जानवरों को गोवा 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 वगैरह भी खुद उठाते थे रेडी पर, और सब काम जानवरों का, अपना माल मवेशी का खुद करता था। आप हाथ भी नहीं लगाते, आप कहते थे मेरे हाथ गंदे हो जाएंगे, याद है बेचा? तो आपने बहुत साथ दिया। तो सारा फ़ारूक साहब काम करते थे, घास भी लाते थे अकेला, और वो मशीन के साथ वो छोटा भी करते थे, और जानवरों को पे माल मवेशी को डालते थे, और पानी वगैरह भी खुद आके डालते थे। जो जानवर छूट भी जाता था, आप बांधते भी नहीं थे। तो आप जब से ये चैनल बनाए, सितारा बेटी का शुक्रिया, जो चैनल बना के दिया, तो आप भी लग पड़ी भाई, भी रेडी पर जा रही हूँ, आ रही हूँ। तो भाई, इससे पहले आप काम नहीं करती थी, ये आपको ज़हन में होना चाहिए। तो आपने बहुत साथ दिया, जितना आपने साथ दिया है, तो जितना साथ दिया है ना, वो मुझे सब पता है। तो बस छोड़ दो इन बातों को, जितना आपका साथ है, तो मेहरबानी आपकी। खैर, ऐसे साथ देते रहें, अब तो भाई चैनल है, साथ देते रहें, क्योंकि यूट्यूब फैमिली देख रही है अब। तो आप भाई जब रेडी पर जाती है, शौक़ से जाती हैं, और आगे काम करने वाले और हैं। फ़ारूक साहब ने खड़े किए हों, अगर फ़ारूक बोले भी नहीं होते तो मैं जुर्माना भरूँगा। फ़ारूक बोल दे आज यूट्यूब पर फैमिली को भी, काम अकेली इसकी वाइफ ही करती है। तो काम करने वाले, किसी को भी मतलब हेल्प लेता है फ़ारूक, जब कहीं जाता है तो फिर किसी से हेल्प ज़रूर लेता है। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मतलब वीडियो बहुत लंबी होगी है, इसे बर्दाश्त करना आज भी, क्योंकि मेरे भाई पर बात हो रही थी और सच बताना था भी। सितारा बेटी के बाप ने पैसा किया तो किया कहाँ, ये नजमा बेटी से सवाल है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह रहस्त रहें, बसते रहें, आबाद रहें, शाद रहें, सदा मेरी दुआ होती है सबके लिए। अल्लाह ताला सबके, हर किसी को हंसता और मुस्कुराता रखे, आबाद और शाद रखे, बीमारों को शफा दे, और बे औलाद को अल्लाह ताला औलाद दे, बेरोज़गार को रोज़ी दे, और हक हलाल की दे। तो जी आज मैं जवाब देता हूँ जी अपनी भतीजी नजमा को, तो सुनिएगा, क्योंकि अब बात आ चुकी है मेरे मरे हुए भाई पर। और फ़ारूक साहब, आप भी अपनी बीवी के कहने पर चुप बैठे हैं, और जैसे कहती है आप वैसे वीडियो उठ के बना देते हैं। तो आप 3 बहन भाई हैं, 2 बहनें, एक तुम। अल्लाह ताला तेरी ज़िंदगी दराज करे,
हमारी उम्र भी आपको लग जाए, क्योंकि आप मुझे बहुत प्यारे हैं यार। आपने प्यार ही ऐसा दिया है मुझे, तो अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी दराज करे। तो मेरे भाई की आप यार निशानी हो। तो जी बात शुरू से करता हूँ। कोई हमारे शुरू से ना महल नहीं थे मेरी यूट्यूब फैमिली। तो आज इस नजमा ने जैसे कल से कोई शादी बता रही है, कुछ बता रही है, शादी वाली बात तो मैं भी बीवी को कह देता हूँ भी मेरी औलाद नहीं, मैं दूसरी शादी कर रहा हूँ। ये वो हर किसी के घर में मजाक शजाकें होती हैं, लेकिन ये कॉन्टैक्ट के लिए किया गया है। चलो जी, क्योंकि मैं इसलिए रोकता हूँ भी दुनिया जो है ना फिर हमें कहती है यार ये क्या तुम लोग दिखा रहे हो। तो आज तक एक पहले दूसरी बात, आज तक ये बताएं जितना भी हमारी फैमिली चल रही या यूट्यूब पर कोई मकान दिखा रहा है कि हमारे टूटी हुई छत, ये टूटी हुई दीवारें, ये फलां। तो भाई हमारे शुरू से कोई महल नहीं थे, शुरू से हम गरीब थे, कानों वाले घरों में रहते थे, छत भी कानों की थी, काने की छत होती थी, मट्टी के घर थे हमारे, मेरे भाई यासीन के और मेरे, यानी कि मेरे जो अल्लाह पे बड़े थे हमारे मट्टी के घर थे, कानों की छतें थी, लकड़ी के ऊपर जो छतें हैं वो टियर गार्डर होते हैं, लकड़ी के थे, जिसे हम शतीर बोलते हैं और कड़ियाँ बोलते हैं। तो वो हमारे थे। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब मेरी वालदा और भाई ये सऊदी अरब गए और मैं भी मदीने पाक गया, तो फिर हम लोगों ने कमाया, सब कुछ किया, आपके यहाँ मकान बनाए, शॉपें भी ली, सब कुछ किया। लेकिन मेरे भाई यासीन ने 25 साल, मैं पहले भी कह चुका हूँ, 25 साल कमाया, कुछ अपने लिए कुछ नहीं किया, जो कुछ बनाया अपने बच्चों के लिए बनाया। सितारा बेटी को पढ़ाया, सलमा बेटी को पढ़ाया, समझो भाई इन्हों अपने बेटियों को और फ़ारूक को भी पढ़ाया, मदरसा भी पढ़ाया, स्कूल भी पढ़ाया। तो सब मेहनत उसने की। तो जब भी कुछ कहते थे ना हम भी कुछ ख़रीद लो, कहते नहीं यार बच्चों के लिए बना रहा हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं डर से कह रहा हूँ कि मेरे भाई ने कम से कम 25 साल में 1 करोड़ तो ज़रूर कमाया होगा। तो ठेकेदार थे वहाँ सऊदी अरब में, ठेकेदार थी, एक बिल्डिंग थी वहाँ, मतलब वो हाजी जाते थे वहाँ जाके रिहाइश करते थे, हॉस्टल बनाई हुई थी उसने। तो मेरे भाई ने मतलब उसको शुगर हो गई, फिर पाकिस्तान आया, अल्लाह को प्यारा हो गया। तो मेरे भाई की भाई 25 साल के 1 करोड़ की जायदाद कहाँ गई? 8 एकड़ ज़मीन दे के गया फ़ारूक साहब को। बच्चियों को तो उसने शादी कर दी जीते जी, अपने मरने से पहले 15 दिन पहले उसने सितारा की भी शादी कर दी। सलमा की तो पहले हो चुकी थी, उसके बाद सितारा बेटी की भी शादी 15-20 दिन पहले उसने कर दी। उसके बाद उसको कोई ख्वाब आया था, अल्लाह का प्यारा बंदा था भी, मुझे बीमार हूँ, पता नहीं कोई वक्त का पता नहीं है, तो उसने शादी कर दी। तो फिर 8 एकड़ ज़मीन जो हमारे यहाँ 25 लाख का 1 एकड़ है, ठीक है। अच्छा, तो शॉपें भी थी, ट्राली ट्रैक्टर भी थे। अच्छा नजमा बेटी ये बताएं कि आपके पास सास बैठी है वो खा गई, आपके पास नंद बैठी है वो खा गई है, या हम भाई की जायदाद खा गए? बताए ना। तो आपका ससुर बैठा है वो खा गया है। भाई जायदाद जो थी आपने भी जेवरात बेच दिए, सब कुछ कर दिया, तो कहाँ जा रहे हैं ये? मेरे भाई पर कोई कर्जा था मरने से पहले, वो बताएं जो आप लोगों ने उतारा हो। तो फिर वो तो अपने जीते जी आप लोगों के लिए सब कुछ बना गया। सबसे बड़ी बिल्डिंग यही थी हमारे शहर में, वो बना के गया है। उस टाइम 7-8 लाख रुपए लग के गया था उस ज़माने में। तकरीबन इसको बने हो कुछ 10-15 साल हो गए। तो उस ज़माने में जो है ना बना के गया था। लेकिन मेरा भाई कब्र में तो नहीं ले गया ना अपनी कमाई, यहीं दे के गया आप लोगों को। एक ही आप हैं, जो बहू है उसकी आप एक ही हैं, घर भी आपका, सब कुछ बना भी गया आपको। सोना जेवरात जो बता रही है ना बेच के गया, वो भी उसका है। उसने 20-20 तोले लाए सऊदी अरब से मेरे भाई ने। तो आप अच्छा सिला दे रही मेरे भाई को, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो अच्छा सिला दे रहे हैं मेरे भाई को। मरे वो को भी क्या था हमारे पास, तो कहाँ गया था, क्या क्या फिर कहाँ गया? आपकी नाद बैठी थी वो खा गई, मेरी माँ खा गई है, मेरा बाप बैठा था सुबह वो खा गया है, या मेरा भाई जिंदा था वो खा गया है। क्या बात है भी, उसकी वफा मतलब मरने के बाद आप सिला दे रहे हैं भी, ये नहीं था हमारे पास, वो सब कुछ दे के गया, ट्राली ट्रैक्टर हर चीज़ था। कमाल करते हैं भी। और फिर आप बता रहे भी, वो चाचा ने भी बात करी। मैंने तो ये कहा भी आप लोग, हम कानों के घरों में रहते थे, मिट्टी की छत थी,
ठीक है ना। कच्चे घरों में रहते थे, फिर भी बसेरा कर गए ना मेरा माँ बाप, और हम भी, मेरा भाई यासिर भी कच्ची छत में रहता था। तो हमने तो मतलब उस टाइम तो यूट्यूब भी नहीं थी, कोई तरस खाने वाला भी नहीं था, अल्लाह की ज़ात थी। तो भाई जैसे ज़िंदगी थी गुजर गई। तो मैंने ये कहा भी आपके अच्छे 2 व्लॉग चल रहे हैं, आपके दो चैनल तारा बेटी ने बना के दिया आप लोगों को, वो भी चल रहे हैं। चलो 1.5 लाख 2-2 लाख मतलब अपने चैनल से अच्छा चल रहे हैं आपके, तो 3-4 लाख रुपए तो आपको आ ही रहे हैं, ठीक है। और फिर भी आपकी वही बात, मकान का ये हो गया वो हो गया। तो मैंने ये कहा था भी हर किसी के घर किसी को ऊपर है किसी के नीचे। आप यूट्यूब फैमिली को जो बता रहे हो, दिखा रहे हैं, ये नहीं है वो नहीं है, तो ये अच्छी बात नहीं। अपना ब्लॉगिंग दिखाओ, कुछ अच्छा कॉन्टैक्ट अपना दिखाओ। तो ये यूट्यूब फैमिली तो नहीं हमें मकान बना के देना, वो बना के देंगे, उनका कसूर है। तो हर बंदा अपनी कमाई से भी मैं, हाँ अगर आप बता, हाँ जी दूसरी बात आ गई, आपने बोला भी 2 मियाँ बीवी कमा रहे हैं, तो भाई हाथ फैलाने से तो अच्छा है किसी के पास सामने हाथ फैलाता रहूं। तो मैं कमा रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, जब तक ज़िंदा हूँ भाई। मेरे कोई बच्चे नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई भाई भी एक साथ नहीं है कि मेरा मतलब वो बने, लेकिन भतीजे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो साथ दे रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी दराज करे। तो भाई हाथ फैलाने से अच्छा है मैं अपना कर रहा हूँ, कमा रहा हूँ। और मेरी यूट्यूब फैमिली का भी बहुत शुक्रिया, मैं लावल्द के साथ जो है ना निभा रहे हैं और मेरी वीडियोस भी देखते हैं। तो ये बात नहीं है भाई कि हम मकान दिखाएं, वो तो मकान उस टाइम दिखाने के थे जब हमारे ऊपर बरसात आती थी और शापर बैठ के हम ऊपर लेके बैठ जाते थे। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह पक्की छतें सब कुछ है, तो अल्लाह का शुक्र करो, मैं ये कहता हूँ अल्लाह का शुक्र करो। और हाँ दूसरी बात, आपने कहा कि ये अपना जानवर किसी के हैं, ठीक है। मैं रमज़ान शरीफ है कसम नहीं उठाना चाहता, लेकिन रमज़ान शरीफ है कसम नहीं उठाना चाहता, ये जानवर एक भी किसी का नहीं है, सब ही आपके हैं। झूठ की दुनिया नहीं बनाओ, सच बनाओ। और दूसरी बात आप लोगों ने कहा मस्जिद मेरी वालदा बना के गई थी, ठीक है, किसी का हाथ नहीं था उसमें, मेरी वालदा का ख्वाब था, हम सब भाई वहीं गांव में थे, उसका ख्वाब था, उसने मस्जिद बनाई थी भी आता जाता बंदा हम भी नमाज़ पढ़ेंगे। अब तो उधर रहता कोई नहीं है। तो दूसरी बात कही भी आप भी कुत्ते भी आ रहे थे, जानवर भी आ रहे थे, तो भाई वही जानवर आपके ताल्लुक़ वाले थे, आप लोगों ने ही बिठाए थे बंदे, ठीक है। तो वहाँ से मतलब जो घुसाते थे। तो खैर आप लोगों ने अगर 10-20 हज़ार लगा दिया तो कोई बड़ी बात नहीं है। आपके पास सब जो है ना दौलत मेरे भाई की है। अगर 20,000 लग भी गया है, बड़े से बड़ा 20,000 लग गया होगा दीवारों में, और उसके अगर कलर करा दिया अल्लाह के घर को, तो अल्लाह ताला आपको अजर देगा, ये बात नहीं है। तो मैं अब ये कह रहा हूँ, अच्छा जो बाकी मस्जिद का काम है ऊँची करानी है, कुछ करानी है, मैं रमज़ान शरीफ की कसम खाता हूँ, ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह, मेरी पहली सैलरी आने से जैसे अभी आती है, तो इंशाल्लाह मैं पंजाब आ रहा हूँ, और मैं इंशाल्लाह माँ का ख्वाब है मेरा मस्जिद, तो वो इंशाल्लाह मैं आके बनाऊँगा, और फ़ारूक बेटे के साथ हूँ। तो मैं झूठ नहीं कह रहा, ये मस्जिद मुश्तरका है, मेरी वालदा ने बनाई थी, सब भाइयों का इसमें हिस्सा है, लेकिन ये हमारे भाइयों का हक बनता है, और मेरे भतीजों का भतीजों का, हम सब मिल के बनाएँगे इंशाल्लाह। अगर इसमें थोड़ी सी कलर की या ये होगी तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर आपने मस्जिद बनाई है 10-20 हज़ार लगा दिया है भाई, तो मेरे भाई के भी 20 एकड़ अपना 8 एकड़ ज़मीन थी, तो उसमें से लगा दिया 20 हज़ार, तो कोई बड़ी बात आप लोगों ने नहीं की, तो अल्लाह ताला आप लोगों को अजर देगा। तो हम तो वहाँ नहीं थे, कराची में थे, अगर बना दिया तो फ़ारूक बेटा आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन आगे आपकी मेहरबानी, ये किसी से मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम आएंगे इंशाल्लाह, अल्लाह दे रहा है, हम कमा भी रहे हैं अभी, तो अल्लाह की राह में लगाएंगे, तो कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि मेरी माँ फौत हो चुकी है, और उसका ख्वाब था भी मस्जिद होनी चाहिए, और आता जाता बंदा यहाँ नमाज़ पढ़ेगा। अब तो घर भी नहीं है कोई वहाँ। तो खैर ये बात आपकी यहाँ ख़त्म हुई जी। लेकिन मुझे बहुत अफसोस हुआ है कि आप जो है ना बता रही है कि हमारे पास कुछ भी नहीं था। तो भाई आपने अब अब्बू से पैसे लिए, तो मेरे भाई के पैसे कहाँ गए, मैं ये पूछना चाहता हूँ। वो कब्र में साथ ले गया था क्या? जायदाद ज़मीनें जो आप बनाई मेरे भाई ने, आप एक ही बहू हैं उसकी, तो कहाँ गई भाई, कहाँ गई हैं भाई? शॉपें भी हैं, सब कुछ था, 8 एकड़ ज़मीन भी है, 25,000 1 एकड़ के जो है ना फ़रोख्त करो तो मिलता है। तो भाई मैं ये कहता हूँ व्लॉग बनाओ, सब कुछ करो,
लेकिन कोई कोई और दिखा रहा है ये कॉन्टैक्ट भी, छतें नहीं है, फलान नहीं है। कितना यूट्यूब पर बंदे, कोई एक बंदा दिखा दो मुझे दिखा रहा हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपको स्टारा ने चैनल बना के दिया है, सब कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपका अब्बू भी अमीर तमीर बंदा है, लाखों करोड़ों वाला है, और मेरे भाई भी किसी से कम नहीं। अच्छा जी, एक दूसरी बात बताऊँ साहब, जितना ग़ुलाम मोहम्मद है, ग़ुलाम अकबर है, और रसूल बख्श है, ग़ुलाम सरवर है, और मैं छोटा हूँ सबसे, मेरे सारे भाई बड़े हैं मुझसे। सरवर भाई भी बड़ा है, अकबर भाई भी बड़ा है, ग़ुलाम मोहम्मद भी बड़ा है, और उसके बाद ग़ुलाम यासीन है, वो भी बड़ा है, ग़ुलाम रसूल बख्श वो भी बड़ा है। तो भाई ये सब मेरे भाई बड़े हैं। तो भाई सबसे ज़्यादा जायदाद, जितना सबसे सऊदी अरब से कमाए, सबसे ज़्यादा जायदाद हमारे ख़ानदान में से सबसे मेरे भाई ग़ुलाम यासीन की थी। अल्लाह ताला उसे जन्नतुल फिरदौस अता करे। इस महीने का सदका उसने हमें भी शफ़क़त किया, पाला पोषा। तो खैर अब कह रही हैं कि भी दूसरा दिलबर ने भी पैसे लिए, नैना ने भी। भाई यासीन रहता था सऊदी अरब, और ग़ुलाम अकबर साहब रहता था इस घर में। आप इन बच्चों को तरबियत उसने दी है, सलमा बेटी को भी पाला, स्तारा को भी बेटी को भी पाला, फ़ारूक साहब को भी पाला। भी पैसे मेरे भाई यासीन के होते थे, लेकिन सौदा ले आना ये वो ये छोटे होते थे, ये परवरिश इसने की है मेरे भाई अकबर ने। तो मैं भी छोटा होता था, लेकिन मैं भाई ग़ुलाम सरवर के साथ था, और ये था भाई ग़ुलाम यासीन के साथ। हमारे घर दोनों के साथ साथ ही है, प्लाट भी एक साथ है। तो भाई ये उनकी खिदमत करता था, मैं भाई सरवर की करता था, यानी शाहबाज वालों की। तो हम हमारे भाई सऊदी अरब थे, और हम यहाँ खिदमत करते थे भाइयों को, बच्चों को सौदा सूद लाना और बच्चों को पढ़ाने छोड़ना, ये वो ये हम करते थे। तो भाई अगर आपने कह रही है ना भी दिलबर को पैसे दिए, नैना को दिए, उस टाइम तो वो जब सऊदी अरब से ये छोटे छोटे होते थे। तो भाई ग़ुलाम अकबर साहब भी कमाते थे, उनकी 2-3 बैंकें वो किराए पर चलाते थे, लोग भी चलाते थे, खुद भी चलाता था। तो उनके पैसे कहाँ जाते थे, आप ही पैसे देती थी भाई। हाँ ये अलग बात है, कभी मतलब ज़रूरत पड़ गई तो एक की जेब में नहीं है, दूसरा एक दूसरे से 4-5 हज़ार मांग लेता है, या 1,000-2 मांग लेता है, भाई परसों वापस कर दूंगा। हाँ ये आप ये बताएं कि आपसे किसी ने उधारे तो खैर से भी ले लेता है बंदा, तो किसी ने लिए हो आपसे पैसे और वापस ना किए तो वो बताएं, हम देने के लिए तैयार हैं। तो आप भाई इतना अमीर थी कि सबको पैसे देती थी। तो नैना भी आपसे लेती थी, और भाई बाबर भी लेता था, अपना दिलबर भी लेता था, मैं भी लेता था। भाई अल्हम्दुलिल्लाह भाई से लेते थे, और भाई के घर से लेते थे। हाँ कभी कभार ज़रूरत पड़ गई 1,000-2 की, अगर उस टाइम गुर्बत का टाइम था तो भाई नहीं है तो फिर मतलब आज लिए तो 8वें दिन वापस कर दिए। तो ये तो दूसरों से भी बंदा कर लेता है। आपने बोली भी मुझसे लिए होंगे, और भाई अकबर से भी लिए होंगे, तो वो भी बातें याद करो ना भाई, अपनी बात याद नहीं रखो। खैर लेना देना लेन देन दुनिया में रह जाता है, ये ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको आपसे पैसे लिए थे तो वापस भी करते थे। तो कोई किसी को नहीं पाल सकता, मेरे रब की ज़ात है पालने वाली। तो खैर मैं ये इसी बात से मेरा वो था, आप कह रही है कि मुझे कोई बताए, तो भाई कोई बताए तो किसने खाई, कहाँ गई मेरे भाई की जायदाद। अफसोस है मेरा भाई ने इतना अरसा कमाया, उसने कोई अच्छा नहीं पहना, कोई अच्छा नहीं खाया, खुदा की कसम। रमज़ान शरीफ का महीना, मैं सच बता रहा हूँ, उसने 25,000 कमाया, 25 साल अपने बच्चों के लिए। तो वो कहाँ गई, वो बच्चों की तो शादी कर दी उसने, बेटियों की। तो एक ही बेटा था ना उसका, मोहम्मद फ़ारूक साहब, अल्लाह उसकी ज़िंदगी दराज करे, तो उसके लिए कमाया उसने। तो बहू आपकी उसकी एक ही है, सोना भी दिया आपको, सब कुछ दिया, तो वो कहाँ गया भाई, ये मैं पूछ रहा हूँ, वो कहाँ गया। अगर मेरा भाई कब्र में ले गया तो बताओ, बढ़ते टाइम कब्र में ले गया था। अफसोस है भाई, आप ये नहीं कहते अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ससुर बना के दे गया था, ये था वो था, सब कुछ था, सब कुछ था। गाड़ियाँ भी थी, ट्रैक्टर भी थे, ट्रालियाँ भी थी, और अच्छी भैंसें भी थी मेरे भाई की, गायें भी थी, दूध भी था, सब कुछ था। तो अल्लाह का शुक्र करो। मैंने ये कहा है, मैंने किसी से कोई तंजबाजी नहीं की। मैंने कहा है बेटे ये ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, तो आप क्यों ऐसा लोगों को दिखाते हो, ये नहीं है वो नहीं है। तो गुर्बत, अच्छा गुर्बत की बात करते हैं तो किसी मस्जिद के बाहर जाओ तो हज़ारों लोग बैठे हैं, कमा भी रहे हैं भाई, लोग कमा भी रहे हैं, कोई देने वाला दे भी रहा है। तो जिसको अल्लाह ने दी है
वो दे रहा है, इमदाद कर रहा है हर किसी की। तो ये आपके पास आ जाते हैं, हमारे पास भी आते हैं, भी हमारे लिए मांगो। अरे भाई हम मांगेंगे अगर ना, तो यूट्यूब फैमिली समझेगी भी अपने लिए मांग रहे हैं और ये भीख मांग रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो अच्छी बात नहीं है। मैंने ये कहा है। तो बाकी मजबूर दुनिया बहुत पड़ी है। तो यही कहना था आप लोगों को भाई, मेरे भाई की मैंने पहले भी कहा था, अभी भी मेरा भाई कब्र में नहीं ले गया, करोड़ों की जायदाद दे के गया, कहाँ गई, क्यों कर्जा आया, वो बताओ ना, कौन खा गया है, पानी में बुलुड़ गया, कोई सैलाब आ गया था वो चली गई है। तो आपने तो सब चीज़ अब्बू से लाई थी, तो यहाँ कहाँ गई भाई मेरे भाई की जायदाद। तो आप गिबत कर रही है मेरे मरे हुए भाई की, गिबत करना छोड़ दो मेरे भाई की। अच्छा, तो मेरी यूट्यूब फैमिली, मुझे यही कहना था कि मेरे भाई की सब चीज़ है। और दूसरी रही मस्जिद की बात, मस्जिद हम बनवाएंगे भी आके, और दिल बाबा ने आज कहा, बाबा ने भी कहा, तो इंशाल्लाह हम सब जाएंगे पंजाब, जब जाके मस्जिद बनाएंगे। और टीआर गार्डन जब ये जितना 10 में यार 10-10 फुट की सारी मस्जिद है, 10 फुट चौड़ी है सारी, 10-12 फुट की चौड़ी सारी है जी। कितने पैसे लग जाएंगे, 20,000 30,000 लग जाएगा, तो हम लगा लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं है। क्योंकि अल्लाह मियाँ ने हमें अब ये दे रखी है, तो कमा भी रहे हैं। तो ये मेरी माँ का ख्वाब था, माँ तो माँ होती है ना जी, तो माँ के लिए तो हम जान भी देंगे। अल्लाह ताला मेरी माँ को जन्नतुल फिरदौस अता करे, और मेरे भाई यासीन को, रसूल बख्श को, मेरी बहन को, मेरे अब्बू को। अल्लाह ताला आप लोगों को जो फौजशुदा हैं जिस ख़ानदान से, अल्लाह ताला इस रमज़ान शरीफ के सदक़े हर किसी को मग़फ़िरत फ़रमाए। और जो ज़िंदा हैं भी सबके लिए दुआ किया करो, और जुमा के दिन वालिद वालदा की कब्र पर जाया करो। तो बंदा तो है गुनाहगार, तू रहमान है मौला, बंदे पे करना 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 तेरी शान है मेरे मौला। तो वही शानों वाला है, वही देने वाला है, तो उसी से मांगना है, मेरे अल्लाह से, बंदों से नहीं मांगना, अल्लाह से मांगना है। और जिसको किसी ने तौफीक दी है वो किसी को दे भी सकता है भाई। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, कोई किसी मुझसे कोई नाराज़ हो इस बात बताने पर, करने पर, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, हाथ जोड़ रहा हूँ। नेक महीना है, तो मेरी बातों से कोई नाराज़ ना हो। मैंने अपने ख़ानदान को इसलिए बताया है, दिखाया है भी, नीचा देखो, हमने बहुत मुश्किल वाला टाइम काटे हैं, मेरे भाई यासिन ने भी। कानों के घरों में रहते थे हम, हमारा कोई ज़मीन नहीं थी, कुछ भी नहीं था, एक पाई ज़मीन भी नहीं थी मेरे माँ बाप की, खुदा की कसम। मेरे भाई जितना बड़े थे, हम बहुत गुर्बत देखी है हम लोगों ने, अल्लाह की कसम, हमने बहुत गुर्बत देखी है। तो आज तो ये शहनशाह, ये पक्की छत भी है, सब कुछ है। उस टाइम हमारे पास कुछ नहीं था, यानी कि हम ऐसे जैसे कोई बैठते ना, ऐसे ही बैठते थे। तो हमारी कोई ज़मीन नहीं थी पहले। तो मैं पैदा हुआ हूँ, उसके बाद सन 83-84 में हमारी जायदाद बनने लगी, और अल्हम्दुलिल्लाह ये सब कुछ बनने लगा ऐसे ऐसे, ज़मीन, ये वो, शॉपें वगैरह सब कुछ। तो खैर आप लोग तो अभी भाई तख्त पर बैठे हो, हमने तो बहुत गुर्बत देखी है, अल्लाह की कसम है, मैंने रोज़ा पानी के साथ भी रखा है। तो वो वक्त याद है हमें, भाई यासीन दूध देता था या पानी देता था, भी इसके साथ रोज़ा रख लेते हैं। तो मेरी बहन की भी शादी हो चुकी है, हमारे रोटी पकाने वाले भी कोई नहीं था। बाद में मेरी भाभी है, तो आपकी अम्मी आई मुमताज़ बीबी, और मेरी भाभी ये सितारा की अम्मी आई, और शहबाज की अम्मी आई, और मैं छोटा था। फिर हमारा रोटी पकाने वाला और हमारे कपड़े धोने वाला था नहीं, तो हम कपड़े भी खुद धोते थे और खाना भी खुद बनाते थे और खाते भी खुद थे। हमारे कोई पकाने करने वाला कोई नहीं था। अब मैंने यतीमत देखी है, बाप भी फौत हो गया था, माँ सऊदी अरब थी, बाद में मैं सऊदी अरब गया, 16 साल लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैंने यतीमत भी देखी है, गुर्बत भी देखी है, सब कुछ देखा है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पड़ा है हर वक्त। मेरे रब का शुक्र है, जो टाइम वो पहले दिया या अभी है, लाख शुक्र है उसका, करता हूँ और करता रहूँगा मरते दम तक। तो मेरी यूट्यूब फैमिली, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल के व्लॉग में कुछ अच्छा लेके आप लोगों के लिए। तो जो बकिया बातें हो मेरी बेटी, तो बताना, मैं इंशाल्लाह उसका भी जवाब दूंगा। तो गुस्सा ना करें, नाराज़ भी ना हो। तो फ़ारूक साहब आप भी ना नाराज़ होना, क्योंकि भाई मैंने आप लोगों को जवाब तो देना था ना नजमा बेटी को। तो खैर जी, आप भाई के साथ खुश रहें, आपका भाई है ना, तो उसके साथ खुश रहें। तो आप लोगों के भाई ने भी बहुत सितारा बेटी पर बातें की, आप खुश रहें, सितारा का ना सोचें, अपने भाई के साथ आप खुश रहें। बातें तो आप लोगों ने करा दी सितारा बेटी पर,
कोई बात नहीं, वीडियो भी डिले ना करे कुछ। पहले तो आपकी भाई बात नहीं सुनता था, अब तो सुन रहा है ना भाई, हर बात सुनता है ना। तो खैर, अल्लाह वारिस है हर किसी का। अल्लाह हाफिज़। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट अच्छे करना जी, और सब्सक्राइब चाचा को करना ना भूलिएगा। चाचा के आपको सलाम और प्यार और जी दुआएं देता है चाचा, आप सब्सक्राइब जब करते हैं मुझे। अल्लाह हाफिज़। तो जी अल्लाह हाफ़िज़।